स्वागत है आपका हमारे मोदी न्यूज 24 चैनल में। दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और तेज रफ्तार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की ओर। जी हां, वही बात करें अगली बड़ी खबर की तो एक साथ मिल रहा है 2 महीने का गेहूं और चावल। आपको बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अप्रैल तथा मई को गेहूं चावल का कोटा अग्रिम रूप में दिया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 24 मीट्रिक टन गेहूं का तथा 18 मीट्रिक टन चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को माह और 18,500 मीट्रिक टन गेहूं का आटा व 14,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति पहले ही उचित मूल्यों में दुकानों के लिए दी जा चुकी है ताकि इसका वितरण उपभोक्ताओं को किया जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार को 3 महीने तक 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, बढ़ते इस वक्त की अगली खबर की ओर। गुटखा तंबाकू की कालाबाजारी पड़ेगी भारी। 10 रुपए का जर्दा मिल रहा है 60 रुपए में, कई दुकानें सील। आपको बता दें, कोरोना लॉकडाउन में गुटखा व तंबाकू उत्पादनों की कालेबाजारी धड़ल्ले से जारी है। जिन लोगों के पास तंबाकू उत्पादनों का स्टॉक है वो 5 गुना तक रकम वसूल कर रहे हैं और चांदी लूटने में लगे हैं। आपको बता दें, अब प्रशासन भी कालाबाजारी को लेकर सख्त हो गया है। अब दुकानदारों को तंबाकू उत्पादक बेचना भारी पड़ सकता है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी हां, 100 रुपए से अधिक की सामग्री खरीदने पर देना होगा बिल। आपको बता दें, उपखंड मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने एक आदेश जारी कर सभी किराना व आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले दुकानदारों के अंकित मूल्य से अधिक राशि नहीं वसूलने एवं 100 रुपए से मूल्य से अधिक की सामग्री खरीद किए जाने पर ग्राहक को बिल देने का निर्देश दिया है। शेखावत ने बताया है कि कोरोना महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने भारत व राज्य सरकार ने आपदा घोषित की है। आपदा से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू किया गया है। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान आमज को राहत प्रदान करते हुए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुसार राशन व आवश्यक सामग्री की दुकानों को लॉकडाउन के लिए अभी तक खोला गया है। जी हां, आपको बता दें, लोगों के लिए अनाज की दुकानों खोली गई है। वही बात करें अगली खबर की तो सोने की कीमत 80,000 रुपए तक जाने का अनुमान है। ये बड़ी वजह आपके जानकारी के लिए बता दें, 50,000 नहीं, 60,000 नहीं, आने वाले दिनों में 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको 80,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का बैंक के अनुमान ने जताया है कि 2021 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत $3,000 प्रति औंस तक जा सकती है। रुपए में $3,000 का बदला जाए तो यह राशि 2,28,855 रुपए बैठती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव औंस के हिसाब से तय होता है। एक औंस में 28.34 ग्राम वजन होता है। ऐसे में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,075 रुपए होगी। जी हां, आपको बता दें, दरअसल दुनिया भर में फैल चुके कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शेयर बाजार और बॉन्ड में गिरावट का माहौल बना हुआ है। मौजूदा हालातों को देखते हुए निवेशकों ने अब सोने में निवेश बढ़ा दिया है। घरेलू मांग बढ़ने से सोना वायदा कीमतों में तेजी, मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों को लीलावी की, जिससे शुक्रवार को वायदा कारोबारों ने सोने का भाव 315 रुपए की तेजी के साथ 46,742 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने दिए लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत, बोले 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति न दी जाए। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए। सीएम योगी ने कहा है कि 30 जून तक प्रदेश में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए। इससे पहले शनिवार को प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था कि एक बार फिर से सीएम योगी ने उसे दोहराया है। ऐसे में प्रदेश में लॉकडाउन खुलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। आपको बता दें, अधिकारियों ने बीते शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि 30 जून के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सीएम कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति न देने का ऐलान किया है। जी हां, इसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। देश भर में लॉकडाउन। जी हां, बढ़ते इस वक्त की अगली खबर की ओर। किसी का भी खाता खुला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आई है बैंक के लिए और से बड़ी खुशखबर। जी हां, आपको बता दें, 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा की थी। बैंक के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ने एटीएम के 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लेने का योजना बनाई है। आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 24 मार्च को वित्त मंत्री
द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक मुफ्त लेने देने की अधिक संख्या के कारण एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंकों के एटीएम पर किए गए सभी लेन देन के लिए एटीएम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। जी हां, जानकारी के लिए बता दें, बैंक कुछ ही संख्या के एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन हर महीने आपको ग्राहकों को देते हैं, लेकिन जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है बैंक आगे के ट्रांजैक्शन के लिए पैसा काटने लगता है। अधिकतर बैंक 5 से 8 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं, इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है। जी हां, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजैक्शन देता है, जिसमें 3 ट्रांजैक्शन का उपयोग आप दूसरे बैंक के एटीएम के लिए कर सकते हैं। हालांकि छोटे शहरों में एसबीआई 10 ट्रांजैक्शन देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार एटीएम ग्राहक को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इससे ऊपर यानी 6ठी ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्ज वसूलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन में एयरटेल का बड़ा धमाका, अब इतने सस्ते कर दिए हैं प्लान। जी हां, लॉकडाउन में एयरटेल ने बड़ा धमाका करते हुए अपने प्लान्स को काफी सस्ता कर दिया है। कंपनी ने पिछले हफ्ते से ब्रॉडबैंड इंटरनेशनल शुरू की थी। नए ब्रॉडबैंड ग्राहकों को लुभाने के लिए एयरटेल अब लगातार नए ऑफर पेश कर रहा है। अब कंपनी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ फ्री इंटरनेशनल और लॉन्ग टर्म प्लान पर 15% डिस्काउंट दे रही है। जी हां, बता दें कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर केवल 4 ब्रॉडबैंड की प्लान ही सुविधा देती है, जिनकी कीमत 799 रुपये, 899 रुपये, 1499 रुपये और 3999 रुपये है। आपको बता दें, कंपनी के सभी चारों प्लान 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल भर के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। जी हाँ, कम से कम 3 महीने के प्लान को चुनने पर इसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इन्हीं प्लान पर एयरटेल 15% के डिस्काउंट दे रही है। ऑफर के तहत एक यूजर्स को अधिकतम 7,198 रुपये का डिस्काउंट दिया जा सकता है। जी हां, बढ़ते अगली खबर की ओर। डिमांड घटने के बाद दालों में 10% की गिरावट। आपको बता दें, स्थानीय थोक बाजारों में आटा एवं मैदे के साथ साथ अब दालों भी स्टॉक निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। यही कारण है कि लगभग सभी प्रकार की दालों में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, आपको बता दें, 130 रुपये प्रति किलो मिलने वाली मूंग की दाल अब 120 रुपये प्रति किलो मिल रही है। वहीं बात करें चना की दाल की तो 55 से 60 रुपये प्रति किलो पर आ गए। जी हाँ, आपके जानकारी के लिए बता दें, इधर कोरोना महामारी के चलते ब्याह शादियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। होटल व रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। धार्मिक योजनाओं पर रोक लग गई है। सरकार एवं समाज सेवी संस्थाएं गरीबों को लगातार राशन वितरण कर रहे हैं, लिहाजा दालों की डिमांड में अपोक्ष कमी आई है, जिससे दालों की कीमतों में मंदी का रुख देखा जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख टन दालों बांटने का आदेश जारी किया है। इस योजना में राज्य सरकारों को प्रति परिवार 1 किलो दाल बांटी थी, मगर राज्य सरकारों ने अभी एक मात्र 10% यानी 20,000 टन दाल ही वितरण की है। जी हाँ, इस वक्त की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 20 मई तक भारत में खत्म हो जाएगा कोरोना, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने किया दावा। आपको बता दें, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने दुनिया के संदिग्ध, संक्रमित और स्वस्थ मरीजों का मॉडल का विश्लेषण किया है और दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 29 लाख के पार चढ़ गई है। जी हाँ, हिंदुस्तान से कोरोना वायरस के 20 मई तक खत्म होने के अनुमान है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये आंकड़े जुटाए हैं। उसका विश्लेषण करने के बाद उसने दावा किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि भारत के साथ ही अलग अलग देशों में कोरोना वायरस जल्दी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, SIR महामारी मॉडल यानी अलग अलग देशों में संदिग्ध, संक्रमित और स्वस्थ होने वाले मरीजों के मॉडल का विश्लेषण करने के बाद ही यह भविष्यवाणी की गई है। इस महामारी ने अलग अलग देशों में जिन जिन तरीकों से पर मोड़ लिया, उसका भी अध्ययन किया गया। जी हाँ, इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दावा किया था कि अगर 16 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाए तो कोरोना वायरस का नया केस नहीं आएगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस पर भारत नियंत्रण पालेगा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बार बार आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने से मिलेगा छुटकारा, आया ये नया नियम। जी हाँ, आपको बता दें, क्या आप भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराते कराते थक गए? अगर हाँ, तो बहुत जल्द ही आपको इस झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। हालांकि ये निजात कुछ जगहों पर ही मिलेगी। इंश्योरेंस और सुरक्षा एजेंसी स्टॉक मार्केट भी KYC के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगेगा, बल्कि UDI के आधार ऑथेंटिक सर्विस का इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, अब आपके वेरिफिकेशन के लिए आधार की फोटोकॉपी नहीं, बल्कि केवल नंबर देना होगा। बाकी जांच एजेंसी खुद ही UDI से करवा लेंगी। आपको बता दें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह इजाजत दी है कि फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय भूषण पांडे के अनुसार एजेंसियों को आधार ऑथेंटिक सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि आधार एक्ट के आधार पर ऐसा किया गया है।
वही बात करें अगले खबर की तो रिलायंस का एक और शानदार कदम, व्हाट्सएप यूजर को होगा सीधा फायदा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत में 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर है, जिससे लॉकडाउन के बीच घर बैठे ऑनलाइन से पोर्टल का सीधा फायदा उठा सकते हैं। जी हां, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल। ग्राहकों को इसका सीधा लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को अपने फ़ोन पर जियो मार्ट का व्हाट्सएप नंबर 8850080000 जोड़ना होगा। इसके बाद जियो मार्ट ऑर्डर देने के लिए एक लिंक शेयर करेगा। एक बार ऑर्डर देने के बाद इसे व्हाट्सएप पर एक किराने की दुकान के साथ शेयर किया जा सकता है। जियो मार्ट लाइट की वेबसाइट के अनुसार ग्राहकों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर का स्टोर के लिए विवरण की जानकारी साझा करेगा। जी हां, आपको बता दें ग्राहकों से डिजिटल भुगतान करने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी हां दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।